अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। आज कुछ अहम खबरें आपके सामने रखूंगा, जिसमें सबसे अहम खबर यह है कि बलूचिस्तान में 9 दहशतगर्दों को पाक फौज ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। और उससे पहले एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि जिसमें आईजीएफसी को कहा गया कि उनके घर पे हमला किया है बीएलए ने, और उसके बाद जो है उनको निशाना बना लिया गया है। तो ये इस तरीके की चीजें प्रोपेगेंडा आपको पता है चल रहा होता है सोशल मीडिया पे। और उसी के साथ जो है फिर एक खबर आई कि पाक फौज ने जो है इनके 9 दहशतगर्दों को जो है इनके 9 लोगों को जहन्नुम वासिल कर दिया। उसके बाद जो है फिर एक प्रोपेगेंडा जो हो रहा था, वो सारी चीजें एक दूसरी तरफ जाने लगी कि कुछ लोग जो महारंग बलोच वाले मिसिंग पर्सन की बात कर रहे थे, उसमें से एक शख्स को भी वहां पे मारा गया है। तो हमें जो है इस चीज का पता चलता है कि इस तरीके के जो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मिसिंग पर्सन हैं और इस तरीके से, तो उनको ये बात बताता चलूं कि आप गौर से इस चीज को देखें कि एक शख्स जो दहशतगर्द था, जिसने जो है पुलिस के एक हेडक्वार्टर में हमला किया और जिसको पाक फौज ने नाकाम बनाया और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने, वो लोगों का जो है एहतजाज हो रहा था और कहा जा रहा था कि जो है रियासत पाकिस्तान इन पे जुल्म कर रही है, इनको मिसिंग पर्सन किया हुआ है। असल में वो दूसरे ममालिक में जाके जो है ट्रेनिंग करते हैं और बीएलए की शक्ल में पाक फौज पे और रियासत पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आवाम पे जो है हमला करते हैं। अब इसके बाद जो है एक खबर और चल रही थी कि जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा और बुशरा जो जोजा हैं इमरान खान की, उनको भी 14 साल की सजा हो गई है तोशाखाना केस में। इसके बाद एक प्रोपेगेंडा और चलना शुरू हुआ और एक रेहान नामी बाजोड़ के नौजवान को मार दिया गया और इसका इल्जाम भी बदकिस्मती से पाक फौज पे लगाया गया। जब पाक फौज पे इल्जाम लगाया तो कुछ मुहिब वतन पाकिस्तानी सामने आए और उन्होंने एकदम जो है इनके इस प्रोपेगेंडे को काउंटर किया और फौरी तौर पे बताया कि ये ना पीटीआई का एमएनए था, ना ये मुंतखब एमएनए था, ना ही इसको टिकट दिया गया, बल्कि ये इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गया था। और उसी के बाद फिर जो इन खबरों का दूसरा रुख और सिंपैथी गेन, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, ये सारी चीजें इस तरीके से चलना शुरू हो गई और दूसरी तरफ रुख कर दिया। और अभी तक सिर्फ यही चल रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। देखें, फौज ने, रियासत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने आप पे हमला कर दिया, एक नौजवान को शहीद कर दिया, और जब उस एनए आर्ड में देखा जाता है तो वो मुंतखब ही नहीं है। सही है, इस प्रोपेगेंडे को किया गया। एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्स एंड के नाम से भी कुछ है और फेक प्रोपेगेंडा के नाम से भी कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जो है इस चीज को काउंटर किया और पीटीआई और दीगर जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको काउंटर किया और बोला कि आपका कोई भी मुंतखब एमएलए नहीं है, आपको इस चीज को पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया टीम पीटीआई की जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो इस चीज से बाज आ जाए। और दूसरी जानिब उन्होंने बाजोड़ में जो ये हंगामा राई करवाई है, लोगों को उकसाया है। और फिर मैं देखता हूँ कि जो है एक आर्मी के एक ऑफिस पे हमला किया कुछ नौजवानों ने वहां के, और उनको उकसाया गया था। तो देख के अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है कि जो फौज दुनिया की बेहतरीन तरीन फौज है और इनके हमलों पे खामोश है, तो इस खामोशी को अब तोड़ देना चाहिए और इन लोगों को जो है सबक सिखाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छे से इन्हें सबक सिखाया भी जाएगा। माजी में भी जो 9 मई हुआ है उस पर भी जो है बहुत खतरनाक जो है लाएमल किया गया और उसके बाद कानून हरकत में आया और इन सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाएगा। अफसोस ये होता है कि वो नौजवान बेचारे जो जज्बाती हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, उनका खानदान बर्बाद हो जाएगा और उनके दीगर लोग परेशान हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को नौजवानों को सोचना चाहिए कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इनको जो है दूसरी तरफ देखना चाहिए कि क्या वो शख्स को वाकई किसी फौजी ने या किसी एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी शख्स ने मारा है। तो इस चीज को नौजवानों को लाजमी, किसी भी सियासी जमात का हो, आप लोगों को सियासी जमातें इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि आपको उकसा के, आपके जज्बात ला के उस शख्स को जो है फौज ने मार दिया, क्या फायदा फौज का उसको मार के। उनको जब पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं और अगर कोई ऐसा कदम भी उठा लिया गया तो उस पे जो है फायदा ही नहीं लोगों को होगा। तो ये एक फायदा लेने के चक्कर पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को जो है साइड कर दिया वोकला ने, क्योंकि गौर साहब को पता है कि गौर साहब की चेयरमैनशिप की सीट छिन जाएगी अगर इमरान खान वापसी आ गए। और तोशाखाना केस में भी यही हुआ था और बाकी भी चीजों में आप देखें, माजी में जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसमें भी वकील इनके मौजूद नहीं थे, वो मौजूद नहीं हुए और उसके बाद फैसला सुना दिया गया। इमरान खान साहब जो है मावरे अदालत में अंदर पेश नहीं हुए। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। या तो इसके पीछे ये सब मिले हुए हैं और ये सिंपैथी गेन कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, या फिर इनकी जो बुगला टीम है वो जो है आजकल सियासत कर रही है और वो बर्जमान है आपके पीटीआई की जो सियासी जमात है उस पर। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें भी चल रही हुई, ये दोनों चीजें। और मैं आपको बताता चलूं कि कोर कमांडर मीटिंग भी हुई है आज, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसकी सदारत कर रहे थे और इसमें इन्होंने बड़े ही बेहतरीन इकदाम उठाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो एक
दरख्वास्त थी कि उस पे जो है उन्हें फौज दी जाए 2,70,000 के करीब। तो उस पे जो है आर्मी चीफ ने कहा है कि हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे और किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे, और धांधलियाँ इस तरीके की चीज़ें जो भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा और ये फिजिकली कोई चीज़ करना चाहेंगे तो वो करने नहीं देंगे। और हमेशा की तरह फ़लस्तीन और कश्मीर के हक में आर्मी चीफ ने और पूरी हमारी अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो है उसकी हिमायत की है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम किसी भी दहशतगर्द को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठने से पहले उसकी आंख छीन लेंगे। इस तरीके की दीगर उसमें बातें हुई हैं, और वही जो एक आर्मी चीफ और हमारी अफवाज इस मुल्क और कौम की बात करती है, वही सारी बातें उसमें मज़ीद और ऐड हुई हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा है। और इसी में बहुत बेहतरीन अभी कुछ ही टाइम पहले आपके सामने सबूत हैं कि बड़े बड़े सरगना BLA और दहशतगर्द दीगर उन सबको मार गिराया। ईरान में हमला किया, उसमें भी दहशतगर्दों को मारा, किसी भी एक सिविलियन और एक आम शहरी ईरान के नहीं मारे। और उसके बावजूद आपका ईरान से ताल्लुक अच्छा रहा, फिर वजीर खारजा उनके यहाँ पे आ गए, 2 दिन पहले ही आपकी उनसे मुलाकात हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मुल्क और फौज के साथ जुड़े रहिए। जितनी फौज और मुल्क मेरा है इतना ही आपका है। शुक्रिया।